नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एबिक्स तराना 88.4 हर्षिल धुन पहाड़ की। आज के इस खास दिन पर हम उत्तरकाशी को एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन समर्पित कर रहे हैं जो इस क्षेत्र की आवाज बनेगा। और इस मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर भारत के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ने दिनांक 1 जून 2024 को जीओसी उत्तर भारत के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की है तथा इसके पश्चात नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण किया है। आपने दिनांक 9 जून 1990 को द स्किनर्स हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया है। आपके 38 वर्षों के सैन्य करियर में आपको कई प्रमुख कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य करने का अवसर मिला है और साथ ही 65 गोरखा राइफल्स के साथ ऑपरेशन मेघदूत और 7 गार्ड्स के साथ ऑपरेशन ऑर्चिड में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपने द स्किनर्स हॉर्स इंडिपेंडेंट ब्रिगेड तथा आर्मड डिवीजन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इसके अतिरिक्त आप यूनाइटेड नेशन सेल के जीएसओ रैपिड के कर्नल जीएस आर्मी ट्रेनिंग कमांड में पीजीएस पाकिस्तान रेड फोर्ट पेवेक्ट में बीजीसी ऑप्स हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड में एमजीजीसीएस तथा डीजीआईटी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप संयुक्त राष्ट्र मिशन में ऑपरेशन प्लानिंग ऑफिसर तथा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के डिफेंस अटैचे रहे हैं। आप डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट, मास्टर्स डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमफिल इन डिफेंस स्टडीज एंड मैनेजमेंट और एमफिल इन सोशल साइंसेज के धारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो एबिक्स तराना में। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं आप सब से जुड़ सका, इसके से में बहुत खुशी है और मैं आगे आपसे वार्तालाप करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जी सर, बिल्कुल। सर, जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है वो ये है कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेना का गढ़वाल क्षेत्र में क्या योगदान है। देखिए, भारतीय सेना की जिम्मेदारी केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है जी, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक पहचान भी प्राप्त हो। जी, सबसे पहले तो इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोले हैं। सेना के सहयोग से हर्षिल में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये परियोजना स्थानीय समुदाय के लिए किस प्रकार लाभकारी होगी। जी हाँ, ये परियोजना वास्तव में हर्षिल घाटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेना के सहयोग से स्थापित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन न केवल स्थानीय समुदाय की आवाज़ को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, बल्कि ये हर्षिल की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन स्थानों और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहुँचाने का माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से हर्षिल क्षेत्र का पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय उत्पादन और लोक संस्कृति को नई पहचान मिलेगी तथा सीमांत क्षेत्रों के लोगों को जानकारी, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सीमांत क्षेत्रों में सेना और नागरिक प्रशासन के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा और वाइब्रेंट विलेजेस की भावना को साकार करेगा। सर, हम अपनी सेना की सेवा के लिए सदैव आभारी रहेंगे। हमारी सेना नौजवानों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रही है। सेना के सहयोग से झाला गांव में एप्पल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट परियोजना की स्थापना की जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये परियोजना समुदाय के लिए किस प्रकार लाभकारी होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। झाला गांव में एप्पल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी एक मजबूत माध्यम बनेगा जी। इस परियोजना के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पादन और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर मिलेगा। साथ ही इसे स्वयं रोजगार की दिशा में भी एक माहौल बनेगा जिससे गांव के लोग पलायन के बजाय स्थानीय स्तर पर भी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये प्लांट न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को भी सशक्त बनाएगा। ये क्षेत्र अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जाना जाता है
उत्तर भारत के जनरल ऑफिसर कमांडिंग होने के नाते आप इन पूर्व सैनिकों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। आप सेना के एंड वेटरन्स के राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका देखते हैं? पूर्व सैनिक हमारे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। जी। वे केवल युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त के बाद भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। उनके पास अनुशासन, नेतृत्व और समर्पण जैसे गुण होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव होती हैं। चाहे वह युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो, आपदा प्रबंध में मदद करना हो या गांव में सामाजिक कार्य करने, हमारे वेटरन्स हर मोर्चे पर अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वेटरन्स को उनके अनुभव और सेवा का सम्मान मिले और उन्हें समाज में सही अवसर और मंच मिले। मैं समाज से भी ये अनुरोध करता हूँ, हमारे वेटरन्स को सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिक ना समझें बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखें। उनका अनुभव देश के लिए एक संपत्ति है। सर, आपके माध्यम से हम श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना राष्ट्रीय निर्माण एवं सामुदायिक विकास में क्या भूमिका निभा रही है? तो भारत सेना का सुरक्षा के साथ कर्तव्य है कि वह अपने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। इसमें से कुछ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय सेना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ सड़क, पुल और संचार नेटवर्क का निर्माण करके देश की आर्थिक प्रगति का हिस्सा बनने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अहम योगदान देती है। जी। साथ में पर्यटन में उत्तरकाशी क्षेत्र एक पर्यटन स्थान बनने की हर क्षमता रखता है। उसी क्षमता को पूरी तरह से प्रयोग में लाने के लिए इस क्षेत्र में भारतीय सेना व केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जैसे कि जडांग और निलांग गांव में हमने स्थानीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी के माध्यम से प्रशिक्षित किया है और उन्हें पर्वतारोहण उपकरण भी प्रदान किए हैं। इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं रोजगार अपनाने की दिशा में प्रेरणा मिली है। सेना ने जडांग गांव में स्थानीय नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध करने हेतु आरओ प्लांट स्थापित किया है। इसके अलावा जडांग और निलांग में सांस्कृतिक भावनाओं को जीर्णोद्धार किया गया है ताकि स्थानीय देवी देवताओं विशेषकर लाल देवता की पूजा पद्धति को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। जी। प्रत्येक वर्ष सेना जडांग में लाल देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का आयोजन करती है जिसमें स्थानीय नागरिकों की आस्था और भागीदारी भी रहती है। ये प्रयास केवल संस्कृति का सम्मान नहीं है बल्कि जनसंपर्क और विश्वास का प्रतीक भी है। जी। गंगोत्री धाम के कपट खुलने और बंद करने की प्रक्रिया में भी सेना नियमित रूप से सहभागी रहती है। विशेष रूप से मुखवा गांव में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन में। इसके अतिरिक्त हम हरसिल घाटी में जल प्रदूषण, प्लास्टिक इरेडिकेशन, वृक्षरोपण एवं स्वच्छता अभियान जैसे अहम मुद्दों पर भी कार्य कर रहे हैं। जी। भारतीय सेना सदैव राष्ट्र के विकास और प्रगति के प्रति तत्पर रहती है और ये केवल इससे पूरी प्रक्रिया में राष्ट्र के युवाओं को शामिल करने से ही संभव हो सके। बिल्कुल सर, हमें यकीन है कि हम आपसे इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। सर, हम अपनी सेना को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सेना देश के सभी नागरिकों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत है। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग महोदय, जो आप आज हमारे बीच आए और अपने व्यस्त समय में से कुछ अनमोल पल हमें दिए। आपकी बातों ने केवल हमारे युवाओं के लिए नहीं बल्कि स्थानीय समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उत्तरकाशी की धरती के प्रति आपका स्नेह हमें हमारे लिए गौरव की बात है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्रीय सेवा में भारतीय सेना का अमूल्य योगदान को हम हमेशा नमन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और आप हमारे युवाओं के लिए और हर्षिल के लोगों के लिए कोई एक संदेश जो आप देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे युवा जो हैं वो अपना स्वयं रोजगार ढूंढें और अपनी
आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं जी। और प्लस यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं उनको जो सुविधा दे सकते हैं उसमें उनका भागीदारी बने जी। सरकार के साथ। और भारतीय सेना हमेशा तैयार है उनकी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank सो you. मच। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल। आशा करती हूँ उनकी बातें आपको पसंद आई होंगी, ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए मेहमानों के साथ मिलती रहूंगी आपको रेडियो आइबेक्स तराना पर। तब तक आप एंजॉय कीजिए आने वाले सॉन्ग्स। 88.4 हर्षिल धुन पहाड़ की।